प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी मानवता के कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबके सुखदायक आनंदमय जीवन के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता हूँ। और इसीलिए 8 अरब लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप सारी बुराइयों से दूर हो जाएं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराज़गी को अपने दिल के तख्त से उतार फेंकें और अपने मस्तिष्क में, दिल का मतलब है मस्तिष्क, सकारात्मक सोचने की जो प्रवृत्ति मस्तिष्क की है उसी को हम दिल बोलते हैं। दिल तो सोचता नहीं मेरे भाई। और अपने मस्तिष्क में धारण करिए सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सहयोग, स्नेह, वफादारी, जिम्मेदारी। पूरी पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए केवल प्रेम का आलाप करना, सबके सुख शांति के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना का मतलब प्रयत्न करना अपने जीवन में। तो प्यारे दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हम मनाते हैं, उसका हमेशा यही भावार्थ होता है कि विश्व शांति, सहयोग, एक स्वर में बोलना, कदम ताल से सच्चाई के रास्ते पर चलना और जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सबों के लिए हमेशा सम्मान रखते हुए दुनिया को, देश को, राज्य को, परिवार को समृद्धशाली बनाना, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली बैलेंस होना, इसके लिए सद्विचारों की आवश्यकता है। तो आइए मेरे साथ इन सद्विचारों को सुरीले स्वर में सुनिए और देखिए कि इसमें कितना दम है। आइए। स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, येषां शान्तिर्भवतु, येषां पूर्णं भवतु, सम्पूर्णं भवतु, येषां मङ्गलं भवतु, मङ्गलं भवतु। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्तिर्भवतु, येषां शान्तिर्भवतु, शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, येषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, मङ्गलं भवतु।
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। ॐ। प्यारे दोस्तों, ये योगा का सबसे बड़ा सार अंश है जिसे बॉटम लाइन कहते हैं। योग विद्या से हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़ना चाहते हैं। अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए जीव जंतु पशु पक्षी और मनुष्य को एक सूत्र में बांध देना चाहते हैं। और इसका प्रयोग तभी हो सकता है जब हमारे मन में ये सारी बातों को धारण करें और ध्यान लगाएं, और फिर हमारा मस्तिष्क बुद्ध का मस्तिष्क हो। शांतिपूर्ण जीवन, स्वस्थ जीवन, मानवता के कल्याण के लिए समर्पित ये मनुष्यता का जीवन, तभी हम इस पृथ्वी पर स्वर्ग उतार सकते हैं, जहाँ आनंद ही आनंद होगा, सुख ही सुख होगा। कोई भी मूर्ख नहीं होगा, कोई भी लोभी लालची कामी क्रोधी ईर्ष्यालु नहीं होगा, कोई भी नफरत नाराजगी की जाल में पूरे विश्व में युद्ध की प्रेरणा से प्रेरित होके इस पर न्यूक्लियर वॉर करने के लिए एक दूसरे को उस्काएगा नहीं, भड़काएगा नहीं। आज के इस तनावपूर्ण जीवन में, जहाँ की विश्व युद्ध के करीब हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पुतिन और जेलेंस्की जैसे बाइडेन सभी ग्रुपों में बढ़ चुके हैं और अपने अपने हथियारों का प्रयोग करके इस पृथ्वी को सुसाधनों का विनाश कर रहे हैं, और जब इनकी दिमाग शैतानी ताकत से इतना लबालब हो जाएगा, सारी सीमाएं पार कर जाएंगे और पूरी पृथ्वी में ही विध्वंसकारी न्यूक्लियर वॉर से सबका जीवन समाप्त कर देंगे। इन सबों के लिए योग का बहुत ही महत्व है, क्योंकि योग का मतलब ही है जुड़ना, मिलना, एक साथ चलना, महापुरुषों की बताए हुए रास्ते को अपने जीवन में अनुसरण करना। और वो जीवन क्या है? अनुसरण। यही तो अभी शांति मंत्र में आपने देखा। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्यारे दोस्तों, आप सबों से निवेदन करता हूँ, अपने दिमाग पर नियंत्रण करिए, दिमाग में अच्छी बातों को लाइए, क्योंकि आपका जीवन वही जीवन है जो विचारों से प्रेरित होता है। अगर आपने अपने जीवन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को जगह दिया है, लोभ और लालच को जन्म दिया है, नफरत और नाराज़गी को अपनी प्राथमिकता बनाया है, तो आप पूरी दुनिया को जला के राख राख कर देंगे। ये दहशतगर्दी, ये आग जली, एक दूसरे को मारने, तलवार से धड़ से सर अलग करने की जो रीति रिवाज चल रही है इस पृथ्वी पर, इस सब शर्मनाक एक पाप का अंत होगा योग से। इसके लिए आपको प्रेम का जीवन जीना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, सुख दुख में एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ेगा, क्षमा भी सीखना पड़ेगा। और योग विद्या का जो प्रारंभ हुआ है इन्हीं भावनाओं से हुआ है, और हिंदुस्तान की ऐसी परंपरा रही है कि समय समय पर इस सत्य को दर्शाया गया है। आप सबों को एक ज्ञानी, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान मनुष्य के रूप में जीने के लिए सदिच्छाओं का अपने अंतःकरण में धारणा करना और फिर ध्यान लगा के इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना पड़ेगा। और इसको अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो एक हर्षि मेहता का लिखित 16वीं 17वीं शताब्दी में एक कविता है, वैष्णव जन, उसको ध्यान से सुनिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान न आने रे। सहज लोक माँ सोहने बंदे निंदा न करा के निरे, बाच काच मन नश्चला के धन धन जननी तेरी रे। समदृष्टि ने तृष्णा चागी पर स्त्री जैनी मात्रे, समदृष्टि ने तृष्णा चागी पर स्त्री जैनी मात्रे। जीवा थकी असत्य ने बोले पर धन नौ झाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जेनी दृढ़ वैराग जिन मन रे। राम नाम सुतानी लागी सकल तिरत्ती तन मारे। वन लोभी से कपट रहित से काम क्रोध निवारा रे। वन लोभी से कपट रहित से काम क्रोध निवारा रे। प्यारे दोस्तों,
ये हर्षि मेहता का कहा हुआ जो सत्य वचन है, इसको जीवन में फकीर योगी वीरेंद्र योगी उतार चुके हैं। और अब सबों से प्रार्थना करता हूँ कि सबों के कल्याण के लिए अपने मस्तिष्क को नियंत्रण करें, सुबुद्धि से इसको संचालित करें। और अगर स्वच्छ रूप में कहूँ, सम गच्छध्वम संपदध्वम समो मानासि जानतम देवा भाग्यमथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो आकुति समाना हृदय वह समानम मस्तु यह सुशासते। हम एक कदम चाल से आगे बढ़ें, हमारे विचार एक हों, हमारे मस्तिष्क में सुविचार हों। जिस तरह की पुरातन समय में जो महान व्यक्ति थे, जिन्हें हम देवताओं के नाम से जानते थे, सुमति से साथ मिलके कर्तव्य परायण रहते थे। और दूसरे शब्दों में कृष्ण की कही हुई वो बात जो अर्जुन को बताया था कुरुक्षेत्र में, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या साध्य समवस्तु यतः योगस्थ उचिते। निष्काम भाव से कर्म करते चलो, जिसमें बिल्कुल विश्व का कल्याण हो। असफलता विफलता के घनघोर घटाओं में राहु केतु की तरह घिरो नहीं। कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुभू माँ ते संगोस्त कर्मणि। प्यारे दोस्तों, यही योग का मूल मंत्र है। तो आइए, ये हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इन्हीं सुविचारों से आरंभ करें, अपने जीवन में नई रोशनी लाएं, जहाँ की हमारे अज्ञानता का सारे घनघोर अंधकार, सारे ग्रहण लुप्त हो जाए। जय हो, कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद।